Hello students, how are you all? I hope you all are doing well at your homes. Today in this video we are going to discuss book exercise of lesson 4, plants around us. In this chapter we read about various types of plants like trees, shrubs, herbs, climbers, creepers, where do plants grow, and plants provide us various things. We read about them also, fibers that we get from plants, and we get various things like wood, medicines, and other uses also. We read about the plants, the things which plants provide us, and plants are used in how many things. So let us discuss the exercise now. A part, tick the correct answer. We have been given a statement. There are three options. We have to tick out the correct option. First, herbs live for a few dash only. हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ या छोटे पौधे, यह कुछ डैश के लिए जीवित रहते हैं, ईयर्स, मंथ्स या डेज. हर्ब्स जो जड़ी बूटियों के पौधे होते हैं यह कुछ महीनों तक जीवित रहते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, तो मंथ्स इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड, डैश आर स्मॉल प्लांट्स विद हार्ड एंड थिन स्टेम्स. डैश छोटे पौधे होते हैं जिनका तना जो है वो सख्त होता है और पतला होता है. आंसर इज श्रब्स. श्रब्स होते हैं झाड़ी. ऑप्शंस हैं हमारे ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ट्रीज एज यू ऑल नो बिग प्लांट्स होते हैं, वेरी बिग प्लांट्स. श्रब्स जो हैं ये छोटे पौधे होते हैं. हर्ब्स जड़ी बूटियाँ होती हैं. सो आर करेक्ट आंसर इज श्रब्स, झाड़ीदार पौधे. थर्ड, डैश ऐड फ्लेवर एंड टेस्ट टू फूड. हमारे खाने में सुगंध और स्वाद डैश ऐड करने से, डैश मिलाने से आता है. फ्रूट्स, फ्लावर्स या स्पाइसेस. फल मिलाने से, फूल मिलाने से या स्पाइसेस. स्पाइसेस होते हैं मसाले. हमारा करेक्ट आंसर है स्पाइसेस. स्पाइसेस जब हम खाने में मिलाते हैं तो स्पाइसेस में स्वाद आ जाता है और खुशबू भी आ जाती है, खाना स्वादिष्ट हो जाता है. फोर्थ, flowers of dash plant are used to make perfumes. कौन से पौधे के फूल जो हैं वो इत्र बनाने के काम आते हैं. फर्स्ट बनाना, सेकंड जास्मिन, थर्ड सनफ्लावर. बनाना का फ्लावर नहीं होता. सेकंड है जैस्मिन, चमेली का जो प्लांट होता है. थर्ड है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी. इनमें से किस प्लांट के फूलों से इत्र बनते हैं? जैस्मिन यानी कि चमेली. बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. In this question we have been given help box. We have to fill the statements with these given words. First is, the strong stem of trees are called dash. पेड़ों का जो मजबूत तना होता है उसे डैश कहते हैं. ट्रंक यानी कि धड़. पेड़ों का जो मजबूत तना है उसे धड़ कहा जाता है. जो ब्राउन कलर का सख्त बहुत मजबूत तना होता है उसे कहते हैं ट्रंक यानी धड़. सेकेंड, डैश एंड डैश प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू. डैश और डैश पौधे जो हैं इनमें दवाई बनाने की क्षमता होती है. इनमें ऐसी खूबियाँ होती हैं जो कि हम इन्हें दवाइयों में यूज़ करते हैं. आंसर इज नीम एंड तुलसी. थर्ड, प्लांट्स that grow along the ground are called dash. ऐसे पौधे जो कि ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं उन्हें डैश कहा जाता है. आंसर इज क्रीपर्स यानी कि लताएं. ज़मीन के साथ साथ जो पौधे बढ़ते हैं उन्हें
क्रीपर्स लताएं कहा जाता है। फोर्थ, अ डैश इज अ थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। एक कपड़े का धागे जैसा वो भाग जो कि कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। फाइबर होता है रेशा। रेशा एक पौधे का धागे जैसा वो भाग होता है जिससे कि हम कपड़ा बनाते हैं। फिफ्थ, प्लांट्स प्रोवाइड डैश टू एनिमल्स। पौधे जानवरों को डैश मुहैया कराते हैं, डैश प्रदान करते हैं। एनिमल्स को पौधों से क्या मिलता है? शेल्टर यानी कि आश्रय, रहने की जगह। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, तो प्लांट्स एनिमल्स को रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह देते हैं। सी पार्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इनमें से जो स्टेटमेंट ठीक है हमें उनके लिए टी या ट्रू लिखना है, टिक लगाना है, और जो गलत है उनके लिए हमें एफ फॉल्स या क्रॉस लगाना है। फर्स्ट इज श्रब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। श्रब्स होते हैं झाड़ीदार पौधे। झाड़ीदार पौधे जो हैं वो बहुत समय तक, बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि झाड़ियाँ जो होती हैं, झाड़ीदार पौधे जो हैं वो कुछ सालों के लिए ज़िंदा रहते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, तो फॉल्स आएगा इसमें। सेकेंड इज वाटर लिली इज़ एन एक्वेटिक प्लांट। वाटर लिली जो है वो एक पानी में रहने वाला पौधा है, पानी में बढ़ता है। एक्वेटिक होते हैं पानी में बढ़ने वाले। जैसा कि नेम से ही क्लियर है वाटर लिली, तो ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट। वाटर लिली एक पानी में रहने वाला पौधा है, ये पानी में ही बढ़ता है। थर्ड इज ट्रीज डू नॉट प्रोवाइड अस वुड। पेड़ हमें लकड़ी प्रदान नहीं करते। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमें लकड़ी जो है वो पेड़ों से ही मिलती है, तो रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। फोर्थ इज द ट्रंक इज कवर्ड बाय अ थिक कवरिंग कॉल्ड बाक। जो पेड़ का तना होता है, जो धड़ होती है, वो एक बहुत ही मोटी परत से ढकी हुई होती है जिसे कि बाक यानी छाल कहते हैं। ट्रू है ये स्टेटमेंट। जो ब्राउन कलर की ट्रंक होती है पेड़ की, जो तना होता है, उस पर एक बहुत मोटी परत होती है जिसे कि हम पेड़ की छाल बोलते हैं। फिफ्थ, पाइन, फर एंड स्प्रूस ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। पाइन, फर और स्प्रूस के जो पेड़ हैं यह पहाड़ों पर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ट्रू है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज डी पार्ट। गिव द नेम ऑफ एनी वन प्लांट दैट गिव्स अस द फॉलोइंग। हमें एक प्लांट का नाम बताना है जो कि हमें ये चीज़ें देता है। फर्स्ट, रबर। रबर हमें किससे मिलती है? रबर ट्री। सेकंड इज पेपर यानी कि कागज़। किससे मिलता है हमें? बैम्बू यानी कि बांस से। थर्ड इज ऑयल, तेल। तेल किससे मिलता है हमें? सनफ्लावर, सूरजमुखी से। फोर्थ इज फाइबर यानी कि रेशा। रेशा हमें मिलता है कॉटन से। यहाँ पर हम किसी और प्लांट का भी नेम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फाइबर हमें बेसिकली कॉटन से मिलता है, सूत से मिलता है। फिफ्थ इज वुड। लकड़ी हमें किससे मिलती है? ओक यानी कि शैलबतूत से। सिक्स्थ इज मेडिसिन, दवाई। दवाइयाँ हमें मिलती हैं नीम से, नीम का जो प्लांट होता है उससे। सिक्स्थ इज
Recognize the plant and write its correct name from the options given below. हमें प्लांट्स के बारे में कुछ बताया गया है, हमें प्लांट को पहचानना है और जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से प्लांट का ठीक नाम चुन के हमें वो लिखना है. फर्स्ट, बिग एंड ओल्ड ट्री हैज़ रूट्स अबव एंड बिलो द ग्राउंड. बहुत बड़ा और बहुत बूढ़ा पेड़ जिसकी जड़ें ज़मीन से ऊपर भी होती हैं और ज़मीन से नीचे भी होती हैं. आंसर इज़ बनियन यानी बरगद. सेकेंड, दिस प्लांट कैन क्लाइंब बट कैन नॉट बाय एनीथिंग. यह पौधा ऊपर चढ़ सकता है लेकिन कुछ खरीद नहीं सकता. आंसर इज़ मनी प्लांट. मनी प्लांट के नेम में ही मनी है लेकिन यह प्लांट अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकता, यह केवल ऊपर बढ़ सकता है. थर्ड इज़ इट हैज़ थॉर्न्स एंड थिक लीव्स टू स्टोर वाटर. इस पौधे के पास कांटे होते हैं और मोटे लीव्स होते हैं, मोटे पत्ते होते हैं जिनमें कि ये पानी को स्टोर करके रखता है, पानी को भर कर रखते हैं. आंसर इज़ कैक्टस. कैक्टस ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में होते हैं, इन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और कैक्टस में कांटे होते हैं और इनके जो मोटे पत्ते होते हैं उसमें ये पानी को स्टोर करके रखते हैं, पानी को बचा कर रखते हैं, जमा करते हैं उसमें. फोर्थ इज़ वाटर प्लांट विद पिंक फ्लावर्स एंड ब्रॉड लीव्स. पानी में रहने वाला प्लांट जिसके पिंक रंग के फूल होते हैं और चौड़े लीव्स होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, दैट इज़ लोटस, कमल. फिफ्थ इज़ बॉल लाइक वेजिटेबल ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड. ज़मीन पर बढ़ने वाली बॉल की, गेंद की आकार की सब्जी. आंसर है पम्पकिन. दैट इज़ ऑल. थैंक यू.